अभी आप तंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, एक शब्द आपने पकड़ा हुआ है, सेवा करनी। तो अभी सेवा है क्या? शब्द में सेवा क्या है और उस शब्द का अर्थ क्या है सेवा का, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम सेवा को समझ लें तो जीना बहुत आसान होता है। जब भी हम अपने को शरीर मान के जीते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी शरीर मान के ही देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, वहां पर शोषण है, कम ज्यादा दिखाई देता है। अपने से छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, अपने से गरीब दिखेगा या अमीर दिखेगा, अपने से ज्यादा ज्ञानी दिखेगा या अज्ञानी दिखेगा, अपने से ज्यादा या कम, हर क्षेत्र में व्यक्ति दिखाई देगा। धन में, पद में, बल में, तमाम तरह से आपको कम ज्यादा दिखाई देगा। जहां कम ज्यादा आपको दिख रहा है और आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, कतई वो सेवा नहीं है। बिल्कुल सेवा भाव नहीं है। वहां कुछ पाने की चाहत है, यश या धन, कुछ भी पाने की चाहत है। सेवा का अर्थ ही बड़ा व्यापक है, बहुत अद्भुत है। सेवा संकल्प के साथ ही में शुरू की जा सकती है, बिना संकल्प के सेवा नहीं हो सकती। अगर आपका संकल्प कमजोर है, सेवा होना मुश्किल काम है। संकल्प अगर आपका मजबूत है तो सेवा में लेने देने का भाव है ही नहीं, होने का भाव है। और सामने वाला व्यक्ति आपको दिखता नहीं है, सामने वाले व्यक्ति में उसका जीवन दिखता है अपने जैसा। जैसा मैं चाहता हूं, सामने खड़ा व्यक्ति वैसा ही चाहता है, ऐसा दिख जाए तो आपके द्वारा जो होगी वो सेवा ही होगी। अगर ये दिख जाए सामने वाले व्यक्ति में कि केवल शरीर नहीं है, ये शरीर तो जीवन अपने भोग काटने के लिए आया है, माध्यम है, अपने को प्रमाणित करने के लिए आया है जीवन। मैं हूं, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति के लिए शरीर धारण किया है, मिला है। लेकिन जिस दिन दोनों दिख जाए और ये दिख जाए कि इसको चलाने वाला जीवन है, शरीर तो बहाना है, माध्यम है, साधन है, तो निश्चित रूप से आपकी सेवा शुरू हो जाती है। सामने वाले की फिर जो आप मदद करते हैं या सामने वाले व्यक्ति के साथ आप जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो सेवा है जो आप करते हैं। क्योंकि फिर आपके पास अपेक्षा नहीं रहती, शरीर नहीं रहता, छोटा बड़ा नहीं दिखता, अच्छा बुरा नहीं दिखता, सिर्फ सेवा का भाव होता है। कैसे? एक सहानुभूति एक भाव है, एक भाव ईर्ष्या का है। ईर्ष्या का जब भाव रहता है तो हम सामने वाले व्यक्ति के हर कार्य पर संदेह करते हैं। ईर्ष्या का भाव है वो जो आपको संदेह उत्पन्न करता है आपके अंदर। एक सहानुभूति का भाव है। ईर्ष्या का भाव क्या करता है? सामने वाले व्यक्ति ने कोई गलती की, आप तुरंत उसके आसपास जो वातावरण है उसमें फैलाने की कोशिश करेंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बदमाश है, ये तो ऐसे ही करता है, ये जानबूझ के करता है, ये नालायक है, ऐसा फैलाएंगे। क्योंकि शरीर ही दिख रहा है, शरीर रूप दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है, अच्छा बुरा दिख रहा है। लेकिन वहीं कहीं आपका अपना मित्र हो,
उसने कोई गलती भी की हो, अब आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, तो सहानुभूति का भाव है, तो आप कहोगे अरे गलती हो गई, इससे बेचारे को माफ़ करो, ये तो गलती हो गई है। ऐसा है नहीं, वो हो गई गलती, ऐसा व्यक्ति है नहीं वो, बस किसी कारण से हो गई है, क्षमा करो, माफ़ करो। उसको भी समझाओगे यार आगे से मत करना, ये सहानुभूति का भाव है। क्यों? उसमें अपना जैसा दिख रहा, मित्र में हम स्वयं को देखते हैं। बहुत अद्भुत बात है, ये संसार में एक ही ऐसा है जिसमें हम अपने को देखते हैं, वो मित्र होता है अपने जैसा। अपनी संतान भी अपने जैसे नहीं दिखती, लेकिन मित्र अपने जैसा दिखता है। मित्र हमारा मिरर होता है, मिरर। समाज में लोग कहते हैं ना, अरे उसकी संगत बहुत बुरी है, उसकी संगत बहुत बुरी है, खराब लोगों से संपर्क है इसका, 4 लोग लफंगे के साथ घूमते, तो उससे पैमाना लग जाता है कि ये भी लफंगा ही है। और अगर 4 अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना है तो अरे वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका तो बड़ा संपर्क अच्छा है। तो अपने जैसा दिखता है, तो अपने जैसे निर्मित कर लेता है आसपास वातावरण, और वैसे ही लोग आसपास उसके रहते हैं। तो सेवा का जो भाव है, कोई भी आ जाए सामने, दुश्मन भी खड़ा है तो भी हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वहां दुश्मन नहीं दिख रहा है, मित्र भी नहीं दिख रहा है। अपने अंदर एक भाव है कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा बोलना है, हमें अच्छा देखना है, अच्छा ही रहना है, अच्छा ही बनना है, अच्छा ही सोचना है। तो फिर बुरा हो ही नहीं सकता, देख नहीं सकते। जैसे ये दरबार किसी का बुरा नहीं करता, इसका 100% लक्ष्य रहता है कि सब अच्छे हो, सबका अच्छा हो। ये भाव जब आप में रहेगा प्रबल, आप हर बैरियर तोड़ते जाएंगे, हर बैरियर अपने आप खुल जाएगा, स्वागत करेंगे लोग। जो लोग ताला बंद करके रखते हैं दरवाजे पर, गेट में ताले बंद रहते हैं, नहीं इसके आगे नहीं जा सकते, वही लोग ताला खोल करके, हाथ में माला लेकर के, पुष्प लेकर के आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। जब ये वाला भाव आपका बन जाएगा, आप हर बैरियर तोड़ते चले जाएंगे तंत्र में, और तंत्र की नई ऊंचाइयां छुएंगे आप। केवल भाव आपका प्रबल रहे तो कुछ नहीं, क्योंकि केवल एक देखने की जो दृष्टि है, अंग्रेजी में एक शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट कुछ भी नहीं है, अंगुलीमाल था, केवल गेस्टाल्ट चेंज हो गया और बौद्ध बन गया, बुद्ध के संपर्क में आया और बौद्ध बन गया, संत बन गया। वाल्मीकि जी अपने जीवन काल में डाकू थे, महर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। भाव ही परिवर्तित हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल भाव। समझदारी प्रकट हो गई है, अनुभव हो गया है, कुछ कुछ उसका अनुभव हो गया जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो क्रिया शून्य है, उसका अनुभव हो गया है। और अब वो बदल गया है, देखने की दृष्टि बदल गई, केवल व्यक्ति वही है। आप व्यक्ति वही बने रहिए, अपनी देखने की दृष्टि भी आप ना बदलिए, लेकिन सेवा का जो भाव है वो प्रबल बनाइए, दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। एक भाव रहेगा, हमें सामने वाले के साथ शुभ करना है, यही भाव रहे, केवल शुभ ही करना है, शुभ ही शुभ करना है, ऐसा भाव रहेगा, दृष्टि बदल जाएगी सेवा करते करते। अभी यदा कदा रहता मन में कि हम तंत्र द्वारा ऐसा भी कुछ कर पाएंगे, कोई बदमाशी करे उसको हम छू कर दे तो मर जाए, छू कर दे लंगड़ा हो जाए, छू कर दे तो बेहोश हो जाए, छू कर दे तो जो है अस्पताल चला जाए। ये सब तुच्छ भाव है, सांप सीढ़ी जैसा है, ऐसे भाव आप लाते हैं ऊपर नीचे आ जाते हैं तुरंत।
बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा है। जहाँ आपका भाव ये रहता है हमें केवल सबके साथ सहयोग करना है, अच्छा करना है, अच्छा ही अच्छा करना है, लोगों की मदद करना है, हर सूरत में मदद ही करना है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा और आप माँ की गोद में पहली बार आप आए होंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर पाता कि आप यहाँ तंत्र दीक्षा के लिए बैठे होंगे। कोई कल्पना ये भी नहीं कर सकता कि आप इतनी ऊंचाइयाँ छू करके करौली सरकार के दरबार में और कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं, अभी वो कल्पना किसी को नहीं हो सकती। लेकिन भविष्य की किताब में लिखा हुआ है, भविष्य की किताब में लिखा हुआ है, भविष्य के दर्पण में दिखता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो है किताब में लिखा हुआ है। तो फिर मुश्किल होता है भूलना, मिटाना। यहाँ जब किसी की मृत्यु मिटानी होती है दरबार को, तो सबसे पहले चित्रगुप्त से कहा जाता है कि पन्ना फाड़ दो इसका, इसकी मृत्यु का जो पन्ना है इसका फाड़ दिया जाए। वो फट जाता है तो मृत्यु से बच जाता है दरबार का सेवक भक्त शिष्य बाबा का। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो बचने के चांस नहीं। लिखा है हो के रहेगा, अब लिखा ही नहीं है तो नहीं होगा। सीधी बात, अब कहते हैं नहीं हम, जो लिखा है भैया भाग्य में वो तो हो के रहेगा, सत्य है। बाबा क्या करते हैं, लिखा ही हुआ फाड़ देते हैं, काम ही खत्म। तो कहते हैं अब लिखा ही नहीं, अब क्या करोगे। तो ये आपका दरबार है, जितना आप इससे लूट सको उतना लूटो, इतने अनुभव लूटो, इतने अनुभव लूट लो कि बिल्कुल बुद्ध जैसी स्थिति हो जाए, सिर्फ अच्छा ही दिखे, कुछ दिखे ही ना। और एक बात आपको बताएं, जो बाहर दिखता है, जो आप करते हो, लोग बाहर देखते हैं, वो असल में बाहर नहीं होता, वो सब आपके भीतर होता है, सब कुछ भीतर है। जैसे आपने मंदिर में अपने बाबा की तस्वीर लगा रखी यहाँ से कि बाबा है हमारे, माँ है हमारी, तो वो आपके अंदर है हृदय में, इसलिए आपने लगा रखा है। तो जब कोई चीज़ अंदर रहती है तो उसका जो प्रस्फुटन है, उसका जो प्रकटीकरण है, वो बाहर दिखता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को मानता है तो उसके घर में कृष्ण की फोटो मिलेगी जरूर, क्योंकि उसके हृदय में है। कोई हनुमान जी को मानता है तो उसकी फोटो घर में मिलेगी जरूर, क्योंकि उसके हृदय में है फोटो। तो जो हृदय में रहता है वो बाहर हमारे आसपास दिखता है। तो अगर बाहर अच्छा अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अंदर वो अच्छा अच्छा भरा हुआ है, इसी को बढ़ाना है। और सेवा से आप बढ़ा सकते हैं, और इसी तंत्र के माध्यम से 84 लाख योनियों के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा करके आगे अनंत की यात्रा पर निकल सकते हैं। इससे मुक्ति पा करके इस मर्त्यलोक से, जहाँ दोबारा जन्म नहीं हो, इस मानव शरीर में सारे इच्छा विचार आशाएं नष्ट हो करके सदा सदा के लिए सारे यहाँ के संकल्प नष्ट हो करके, और आप बंधन से मुक्त हो करके और आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो इस मर्त्य लोक से आगे की लोक की यात्रा शुरू होती है। फिर इस लोक में इस रूप में बंधन के रूप में आना नहीं होता है। अगर आना होता है कभी तो स्वतंत्रता के साथ आना होता है, बिना बंधन के आना होता है, और वो जानबूझ के आना होता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी ने एमए पास कर लिया है, अब उसको कहा जाए भाई कक्षा 5 के स्कूल फिर भर्ती होना है आपको जाके, ठीक है बोला कर दो, चला जाए कक्षा 5 वाली में, 2 दिन कापी किताब पलटेगा, पूरे साल भर की परीक्षा एक ही दिन में दे देगा, कहेगा ठीक है। वो जानबूझ के आया, उसे कोई भय नहीं होगा परीक्षा से, किसी परीक्षा से कोई भय नहीं होगा। एमए पास है, वो जा चुका है 5वीं 6ठी 7वीं क्लास क्रॉस करके, बीए में कर चुका है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं, वो तो जानबूझ के आया। कोई भय नहीं परीक्षा का, कोई भय टीचर का नहीं, कोई भय किताब से नहीं।
तो इसलिए इसी तरह से होता है, जानबूझ के जो दोबारा इस मर्तलोक में आता है निर्भय होकर आता है और फिर आगे वालों को दिशा देता है। ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं, इस धरती पर ऐसे लाखों लोग हैं। कोई दो चार को शिक्षा दे पा रहा है, कोई 2-4 लाख को शिक्षा दे रहा है, लेकिन हर जीवन अपने अपने क्षमता के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार सक्रिय है। ऐसे ही आपको प्रयास करना है कि हमें आगे बढ़ना है तो अपना भाव स्थिर रखना है, अपना भाव अच्छा रखना है। बाबा माता से रोज़ प्रार्थना करनी है कि बाबा माँ हमें आप जो संकल्प हम कर रहे हैं, ये भी हमारा संकल्प है कि हमारे अंदर कभी अहम ना आए, कभी हमारे अंदर किसी को नष्ट करने की भाव ना आए, कभी किसी को दुख पहुंचाने का भाव ना आए। मेरे द्वारा सब अच्छा ही अच्छा हो, ताकि मेरे कर्म अच्छे हों तो मेरे भोग भी जो है अच्छे होंगे और हम अग्रसर हो पाएंगे अपने संकल्प की ओर कि हमें इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पानी है। अच्छा ही अच्छा करना, अपने कुल का नाम रोशन करके जाना है। जहाँ हमें जन्म मिला, हमें सहारा मिला इस बंधन से मुक्ति के लिए, हमें उस कुल का भी मान रखना है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि हम तंत्र दीक्षा में जा रहे हैं तो हमें सब अच्छा ही करना है, केवल अच्छा करना है। उससे आपके कभी भोग नहीं बढ़ेंगे, आपको कोई गलत चीज़ नहीं भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? यही करना।